Hello class 2, you are welcome in my channel School Solution, and in this class I am going to teach you lesson 11, Unity is a Strength. You know, this lesson is taken from Creative English Reader part 2. So let's start this class. Unity is a Strength. There was an old farmer. He had 4 sons. एक बहुत ही बूढ़ा किसान था, है ना। और उसके 4 बेटे थे। मुझे पता है ये स्टोरी आपने पहले भी सुना होगा, बहुत ही फेमस स्टोरी है। दे वर क्वालिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स, और वे क्या करते थे, वे आपस में झगड़ा करते रहते थे। दो सब में पटता नहीं था, सब लोग सभी भाई आपस में झगड़ा करते थे। दे लिव्ड नेवर टुगेदर, और वे कभी भी एक साथ नहीं रहते थे। मतलब उनमें इतना टेंशन था कि वे एक साथ कभी रहते ही नहीं थे। द फार्मर वॉज वेरी एनेक्सियस अबाउट हिज सन्स, तो किसान यह देखकर बहुत ही चिंतित रहता था अपने बेटों को देखकर कि ये आपस में ऐसे लड़ेंगे तो फिर इनके आगे का फ्यूचर कैसे होगा, ये कैसे मतलब ये रह सकेंगे एक साथ। वंस ही थॉट ए प्लान, तो किसान को एक बार एक योजना आई, मतलब उसने सोचा कि क्यों ना एक प्लान बनाया जाए इनको एक करने का। ही कॉल्ड हिज ऑल द 4 सन्स, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड टोल्ड देम टू ब्रेक द बंडल, उसने क्या किया कि उन्हें एक बंडल स्टिक्स दिया, है ना। एक लकड़ी का जो गट्ठर होता है वो गट्ठर उसने दिया और उन सब से कहा कि इसे तोड़ो, ठीक है ना, एक एक करके तोड़ो। दे ट्राइड वन बाई वन, और उन सब ने एक एक करके कोशिश की तोड़ने का। अब आप जान सकते हो कि एक लकड़ी का जो बंडल होता है उसमें बहुत सारी लकड़ियां होती हैं, तो उसको एक बंडल को तोड़ना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है ना। तो वो नहीं तोड़ पा रहे थे। दे ट्राइड वन बाई वन, वे एक एक करके कोशिश किए, बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, दे फेल्ड, और लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उस बंडल को तोड़ सके, और सभी लोग फेल हो गए, मतलब चारों बेटे उसके फेल हो गए। नाउ द फार्मर आस्क्ड हिज सन्स टू अनटाई द बंडल, इसके बाद क्या हुआ कि किसान ने कहा कि अपने बेटों को कहा कि अब इसे खोलो, अब इस गट्ठर को खोलो। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया। ऑल द स्टिक्स वर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, अब सारी लकड़ियां क्या हो गई थी कि एक दूसरे से अलग कर दी गई थी। दे ट्राइड टू ब्रेक वन बाई वन, और इसके बाद किसान ने उनसे कहा होगा कि अब एक एक करके लकड़ियों को तोड़ो, मतलब एक एक सिंगल लकड़ी, है ना, तो एक एक करके उसे तोड़ो। दे ब्रोक द स्टिक्स वन बाई वन, और उन्होंने क्या किया कि एक एक करके सिंगल सिंगल लकड़ियों को एक एक करके तुरंत ही तोड़ दिया, है ना। मतलब बंडल में नहीं तोड़ सके और एक एक करके उन लकड़ियों को तोड़ दिए। नाउ दे वर वेरी ग्लैड एज दे हैड ब्रोकन द स्टिक्स, अब वे काफी प्रसन्न थे, काफी खुश थे ये जानकर कि उन्होंने लकड़ियों को तोड़ दिया। नाउ द फादर मेड देम अंडरस्टैंड, इसके बाद उसके उसके जो फादर थे, फादर ने अब उन्हें समझाना शुरू किया। अब चूंकि मकसद यही था समझाना, उसी के माध्यम से तो उन्होंने समझाया। व्हेन ऑल द स्टिक्स वर टायर्ड नो बॉडी कुड ब्रोक द बंडल, जब ये सारी लकड़ियां एक दूसरे में बंधी हुई थी तो कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सका, है ना। ऑन द अदर हैंड व्हेन दे ट्राइड टू ब्रेक वन बाई वन दे ब्रोक ऑल द स्टिक्स, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि जब इन्हें खोल दिया गया और कहा गया कि एक एक करके इन लकड़ियों को तोड़ो, तो सबने क्या किया, आप सबने क्या किया कि लकड़ियों को तोड़ दिया, ठीक है ना। दिस लेसन टीचेस अस यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, और इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मतलब एकता में ही शक्ति होती है। मतलब अगर हम एक बन के रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे तो उसमें शक्ति होती है, और जब हम मिलजुल के रहेंगे तो हमें कोई भी बाहरी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती, हमें मतलब जुदा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार इस कहानी से आप लोगों ने यही सीखा होगा कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए। इसी में हमारे समाज को भी फायदा है और हमें भी फायदा है। तो
तो कैसा लगा आपको यह स्टोरी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।